बहुत सारे लोग आपको अक्सर कहते हुए मिल जाएंगे कि बॉलीवुड कभी भी ढंग की मूवीज़ नहीं बना सकता है या पता नहीं क्या कुछ। हालांकि गुरुदत्त ने भी बॉलीवुड में काफ़ी मूवीज़ बनाई हैं और एक भी मूवी को लाइक एक मास्टरपीस मूवी से कम नहीं कहा जा सकता। अगर आप उसे देखो, और ऐसा नहीं है कि बस ये पुराने ज़माने में हो रहा था या उस गुरुदत्त के ज़माने में ही सिर्फ ऐसा हो रहा था, उसके बाद भी ऐसा होता आया है कंटिन्यूसली। इवन आज के टाइम पे भी आपको दिख जाता है सिनेमा में। कोशिश कर, एक बहुत ही ऑब्सक्योर मूवी थी, मुझे उसका नाम भी अभी याद नहीं है। मैंने आई थिंक आज से लगभग 5 या 6 साल पहले उस पर रिव्यू बनाया था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसमें उनके बेटे की हत्या हो जाती है और वो फिर सारी मूवी उसी स्टोरी के आसपास चलती है। वो कोई बहुत पुरानी फिल्म नहीं है, लाइक 10-15 साल पुरानी फिल्म होगी। तो डीप स्टोरीज, डीप आइडियाज़, एक्टिंग, सब कुछ इंक्लूड करने वाली अच्छी क्वालिटी की मूवीज़ आज के टाइम पे भी बनती हैं। बस मुझे लगता है कि फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो वो रीज़न क्या हो सकता है, उनकी रीच ही नहीं होती ज़्यादातर पब्लिक के पास तक। एक ऐसा ही मूवी, पार्टी मूवी का नाम है, 1984 की मूवी है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस नाम की कोई मूवी एग्जिस्ट करती है या इस तरीके की कोई मूवी एग्जिस्ट करती है। रैंडमली मुझे उसका एक सीन दिखा यूट्यूब पे और मैं उसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा। उस बहुत क्लियर नहीं है उसकी वीडियो, लेकिन उसके डायलॉग ही डिज़र्व करते हैं सुनना, अगर वो ऑडियो फॉर्म में भी हो। बट है वीडियो, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ी सी लाइक अनक्लियर है। बट अगर वो ऑडियो में भी है ना, तो भी उसे सुनना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं, आपने मेरी कुछ पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैं ट्रेलर के बारे में, जैसे कोई ट्रेलर देखता हूँ तो एक्टिंग से उतना ज़्यादा अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं पाता, या स्पेशली अगर डायलॉग ठीक से नहीं लिखे गए, स्क्रीन प्ले जिसे कहते हैं, अगर वो ठीक से नहीं लिखा गया है, सेंसिबल कन्वर्सेशन नहीं हो रही है। सेंसिबल का मतलब ये नहीं कि भाई पूरा लॉजिक पे बात हो रही है, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों के ऊपर बात हो, नहीं, मोर ट्रूथफुल। अगर कोई भी चीज़ है, अगर कबाड़ी वाले को, एक सरकारी स्कूल का बच्चा सरकारी स्कूल से डेस्क चोरी करके लोहे के कबाड़ में भंगार वाले को बेचने जा रहा है, तो उनकी जो कॉन्वर्सेशन होगी वो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कैसे होगी, वो चीज़ मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी वाली कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, बड़े हैवी वर्ड यूज़ होने चाहिए। ट्रूथफुल कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। ट्रूथफुल से मतलब क्या सच में वैसा होगा अगर ये चीज़ टेक प्लेस करे। और मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा लोग कोई इतनी बात नहीं करते, लेकिन स्क्रीन प्ले वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक मुझे पर्सनली लगता है। जो क्योंकि अगर एक ख़राब स्क्रीन प्ले होगा तो एक अच्छे राइटर को भी, जो अच्छे राइटर का कह रहा हूँ, अच्छे एक्टर को भी जो मोमेंट होता है, क्योंकि एज एन एक्टर आप एक इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस में तो हो, लेकिन आपको बिहेव ट्रूथफुली करना है। तो वो ट्रूथफुल बिहेव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि लाइन होगी कुछ इस तरीके की जिस पे उसका अपने आप से सवाल होगा कि यार मैं ये क्यों बोल रहा हूँ इस सिचुएशन में, इसकी तो कोई सेंस नहीं बनती। तो इसलिए स्क्रीन प्ले बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ये थे सलीम जावेद, जिन्होंने शोले या इस तरीके की फ़िल्मों के बड़े स्क्रीन प्ले लिखे, अगर आप आज भी जो सलीम है, जो कि एक्चुअली सलमान खान के फादर हैं, या जावेद अख्तर हैं, अगर आप उनके इंटरव्यू देखेंगे आपको लगेगा यार क्या सेंसिबल लोग हैं, क्या पढ़े लिखे लोग हैं। हर बात लाइक लॉजिकली, उनकी बात एटलीस्ट अगर अग्री भी ना करते हो तो लॉजिकली फिर भी फिट बैठती है। इसी वजह से, क्योंकि उनका माइंड ही रैशनल था, तो इसी वजह से वो लोग इस तरीके के डायलॉग लिख पाते थे, इसी वजह से वो इतना ऊपर गए। आई डोंट नो, आज के टाइम पे प्रोडक्ट को देख के तो नहीं कहा जा सकता कि पीछे जहाँ से सप्लाई आ रही है वो बहुत सही है, बट एनीवे, वो जो सीन है, आप वो सीन देखो और फिर उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। कला को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। जरा ध्यान से देखो तो हर देश की सरकार कला के माध्यम को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर बुनियादी परिवर्तन लाना है
तो हमें अपनी कला, अपने माध्यम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। अगर फिर भी काम नहीं बनता तो हथियार को अपना माध्यम बनाना होगा। आपका मतलब है कला का उद्देश्य सिर्फ राजनीति का हथियार बनकर रह जाना है, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है? अगर आर्टिस्ट पॉलिटिकली कमिटेड नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं है। क्यों डॉक्टर? आर्टिस्ट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में विश्वास रखे, ये उसका निजी फैसला है, उसका व्यक्तिगत चुनाव। मैं इसे उसके आर्ट के रेलेवेंट होने की आवश्यक शर्त नहीं मानता। लेकिन एक बात स्पष्ट है, श्रेष्ठ कला और साहित्य 20वीं शताब्दी में तो खासकर किसी न किसी किस्म के प्रोटेस्ट के जज्बे से पैदा हुआ है। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, अन्याय और दमन के विरुद्ध आवाज उठाना कलाकार की अहम जिम्मेदारी। ओके, तो आप लोगों ने सुना। अगर आप देखो तो ओमपुरी ने बेसिकली एक प्रिंसिपल रखा कि कलाकार की जिम्मेदारी अपनी कला को एज ए हथियार के तौर पे यूज़ करना है अगेंस्ट इनजस्टिस, अगेंस्ट समाज की सिचुएशन को बदलने के लिए एक पॉलिटिकल टूल के रूप में। सामने वाले बंदे ने फिर एक काउंटर क्वेश्चन किया जो कि उसके उस लॉजिक को करता था कि तो क्या फिर आप ये कह रहे हो, फिर तो इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और फिर एक थर्ड पर्सन का ओपिनियन लिया गया जो कि अपने हिसाब से एग्जाम्पल दे के राइट थोड़ी सी क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो यार एक्टिंग देखो, जितने भी बंदे इंक्लूड थे, अमरीश पुरी, ओम पुरी, भाई जायंट्स हैं। और जो तीसरे भी हैं, मैं इनका नाम भूल गया, फारूक शेख नहीं है इनका, कुछ और नाम है, मुझे इनका नाम नहीं याद इस वक्त, पर आप काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं, इनको भी आपने देखा होगा। एक अच्छे एक्टर की एक बहुत अच्छी पहचान ये होती है, जब वो डायलॉग डिलीवरी दे रहा होता है ना, तो वो बहुत ही हिल हुल नहीं रहा होता, बहुत ही बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखा रहा होता अपनी। एक ग्रेविटी होगी आपको उसके अंदर, एक ग्रेविटी मिलेगी, बंदा बड़ा स्टिल होके बात करता है। और ऐसी बात नहीं है कि अच्छी एक्टिंग करते वक्त आप एक्शन नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, पर बहुत सारी फेस के एक्सप्रेशन बनाना, बहुत सारी फिजिकलिटी को यूज़ करना, अनलेस कि कोई उसी टाइप का कैरेक्टर है। जैसे कि अगर जोकर था तो वो बातें करने के साथ साथ अपने फेस से भी कन्वे करता था, क्योंकि उसका एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके फेस में, राइट। दोनों साइड से कटा हुआ है फेस, स्माइल बनी हुई है इस तरीके से। अदरवाइज मैं एक अभी मूवी आई है रोजेस या कुछ इस तरीके से नाम है उस मूवी का, एक ब्रिटिश एक्टर है, मैं उसका नाम भूल गया, जो डॉक्टर स्ट्रेंज पे एक प्ले करता है। बड़ा अजीब सा लास्ट नेम है उनका। तो मैं उसका देख रहा था, हाँ ट्रेलर, मैंने सोचा कि इस पे करेंगे बात, क्योंकि उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने लायक, एक क्या बहुत सारी। तो मैं उसको भी देख रहा था। मैं अक्रॉस द बोर्ड आप ऑब्जर्व करोगे, जो अच्छे एक्टर होते हैं वो बड़ा कंपोज्ड होते हैं, इवन अपने सीन के अंदर भी। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, एक तीसरी चीज़ जो इस सीन के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि ठीक है, मूवी के सब्जेक्ट्स होते हैं, इस मूवी का सब्जेक्ट ही पॉलिटिकल होगा, इसीलिए इस पे पॉलिटिकल फिलोसफी पे बात हो रही है कि क्या है पॉलिटिक्स, आर्ट क्या है, उसकी रेलेवेंस क्या है सोसाइटी में। बट क्लियरली आपको थिंकिंग का एक हायर लेवल दिख रहा है, यू नो, लाइक भाई लिटरली फिलोसॉफी डिस्कस हो रही है थ्रू डायलॉग्स इन अ मूवी। मुझे याद नहीं पड़ता कि आज के टाइम पे कौन सी ऐसी मूवी है जो जो एटलीस्ट मेन स्ट्रीम हो, जिसमें बड़े एक्टर हो इस तरीके के, जिसमें इस लेवल की क्वेश्चंस पूछे गए हो, लेट्स पुट इट दिस वे, एटलीस्ट क्वेश्चन की गई हो इस लेवल की चीज़ें। जो सीरियस सब्जेक्ट्स उठाते भी हैं उनको भी वो लोग एक्स्ट्रा मसालेदार विद बैकग्राउंड म्यूज़िक, बहुत, जैसे अगर आप स्ट्रीट फूड खाओगे ना आजकल, तो वो एक ही चीज़ में चीज़ भी डाल दे, चीज़ मतलब वो जो पिज़्ज़ा के ऊपर चीज़ डलता है वो वाला चीज़, वो चीज़ भी डाल देते हैं, वो उस पर चटनी भी डाल देते हैं, 70 तरीके के मसाले भी डाल देते हैं उसमें, फिर एक सीक्रेट मसाला भी डाल देते हैं उसको, फिर पिज़्ज़ा को वो कुल्हड़ में डाल देते हैं। वो कुछ अजीब ही किस्म का एलियन पोशन बना देते हैं
जबकि अगर आपको पुराने ज़माने का थोड़ा सा, आज से 10 साल 20 साल पहले का स्ट्रीट फूड याद हो, जब हम छोटे बच्चे थे, तो यार वो सिर्फ आलू के टुकड़े फ्राई करके उस पर हल्का सा मसाला डाल के दे देता था और वो भी बहुत बढ़िया लगता था। या शकरकंदी, जिसे क्या कहते हैं उसे, बीट रूट नहीं, बीट रूट तो नहीं कहते, स्वीट पोटैटो, उसे ही जस्ट हल्का सा लाइक हल्की हल्की कोयले के ऊपर पका के उसमें थोड़ा सा लाइक मसाला लगा के जस्ट दे देता था, वो एक स्नैक हो जाता था। या फिर खीरा, जस्ट खीरा काट के मसाला लगा के दे दिया। इस तरीके के स्नैक्स मिलते थे जो कि सिंपल भी होते थे और आपकी बॉडी के अंदर जाके ना आपकी पूरी की पूरे इंटेस्टाइन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना देंगे वो न्यूक्लियर धमाका नहीं कर देंगे। तो वही चीज़ आपको खाने में भी एक तरीके से दिख रही है, और वही चीज़ जब आप कोई मूवी देखते हो एग्जैक्टली उसका फूड वर्जन मूवी में भी आपको दिख जा रहा है। लाइक आई डोंट नो, आई थिंक मैं कोई सिंप्लिसिटी क्रेव कर रहा हूँ या मैं कोई ऑथेंटिसिटी क्रेव कर रहा हूँ या क्या, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड टू सम एक्सटेंट आपको ये चीज़ दिख जाती है, जो कि आई होप हम थोड़ा सा ब्रेक लगाएं इस चीज़